नमस्कार मित्रों। ज़रूरी ये नहीं है कि आईने पर पड़ी हुई धूल को ही साफ किया जाए, बल्कि ज़रूरी ये है कि आँखों पर जमी हुई धूल को भी साफ किया जाए। एक कहानी। जंगल में शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसे पैदा करते ही वो मर गई। तभी वहीं से बकरियों का झुंड निकल रहा था। इन बकरियों की नज़र उस बच्चे पर पड़ी जिसकी माँ मर चुकी थी और वो अपनी मरी हुई माँ के नज़दीक ही भूख और प्यास से तड़प रहा था, बिलख रहा था। इन बकरियों को उस बच्चे पर दया आ गई और इन्होंने शेरनी के उस बच्चे को अपने साथ ले लिया। अब शेरनी का ये बच्चा उन बकरियों के बीच में ही पलने बड़ा होने लगा और जाहिर सी बात है कि बकरियां शाकाहारी होती हैं, तो शेरनी का ये बच्चा भी शाकाहारी ही बन रहा था, यानी कि वो बकरियों के साथ में घास फूस खाया करता था। एक दिन इसी तरह से जंगल में शेरनी का वो जवान हो चुका बच्चा और बकरियां चारा चर रहे थे, तभी वहां पर एक बूढ़ा शेर आ गया। इस शेर ने जो दृश्य देखा, उसके बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये कैसे संभव था कि एक मांसाहारी खूंखार जानवर उन शाकाहारी निर्बल बकरियों के साथ में बड़े आराम से शांत भाव से चारा चर रहा था, और वो बकरियां भी उससे डर नहीं रही थी, बल्कि बड़े आराम से साथ में प्यार से मोहब्बत से खाना खा रही थी, चर रही थी। उसे इस बात पर बड़ी शर्माई और गुस्सा भी आया। अब उससे रहा नहीं जा रहा था और उसने इस गुस्से में उन पर आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया। बकरियां तो वहां से अपनी जान बचा करके भाग निकली, लेकिन ये जवान शेर उस बूढ़े शेर के हाथ लग गया। जवान शेर बहुत रोया, बेचारा बहुत गिड़गिड़ाया, मुझे जाने दो, मुझे अपने झुंड में वापस जाने दो। लेकिन बूढ़ा शेर बहुत ज़िद्दी था, उसने उसकी एक भी नहीं सुनी और वो उसे वहाँ से उठा करके नदी के किनारे पर ले गया। इस जवान शेर ने वहाँ से भी भागने की बहुत कोशिश की, वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, लेकिन बूढ़ा शेर कहाँ मानने वाला था। इस जवान शेर की आंखें आंसुओं से भर गई। तभी उसकी नज़र उस नदी के पानी पर पड़ी। वो देखता है कि उसकी शक्ल में और उस बूढ़े शेर की शक्ल में तो कोई अंतर ही नहीं था। वो दोनों हूबहू एक जैसे ही तो नज़र आ रहे थे। कुछ तो हो ऐसा जो अलग हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आज उसे ज़िंदगी में पहली बार सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, उसमें आत्मविश्वास जागा। उसे पता चला कि वो एक बकरी नहीं बल्कि एक शेर है। लेकिन अब भी उसका शरीर कांप रहा था, उसमें एक अजीब सा डर था जो बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं ये उसका सपना तो नहीं, कहीं उसकी कल्पना तो नहीं। क्या ऐसा भी कहीं हुआ है कि कोई बकरी हो और अचानक शेर बन जाए? लेकिन तभी उसे फिर से लगा, नहीं, कुछ तो है जो अलग है, कुछ तो है जो उसे अलग बना रहा है। वो जो था वो नहीं है, बल्कि जैसा वो दिख रहा है वो तो वैसा है, वो एक शेर है। तभी वो बूढ़ा शेर उसे वहां से नदी पर से अपनी गुफा की तरफ ले गया। इस जवान शेर की चाल बदल चुकी थी। वो एक साहसी, एक बहादुर शेर की तरह से चल रहा था। जब ये दोनों शेर गुफा में पहुंचे तो बूढ़े शेर ने उसे मांस खाने के लिए दिया। ये काम थोड़ा मुश्किल था, नामुमकिन था, क्योंकि ये जवान शेर बचपन से लेकर अब तक शाकाहारी था, वेजिटेरियन था। मांस क्या होता है उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन बूढ़ा शेर बहुत जिद्दी था, वो बिल्कुल भी नहीं माना और उसने उस जवान शेर से उस मांस को खाने की जिद करी। जैसे ही वो जवान शेर उस मांस के टुकड़े के नज़दीक अपना मुंह लेकर के आया, कुछ ऐसा हुआ मानो कोई सोया हुआ, बरसों का सोया हुआ जाग गया हो। मांस की वो सुगंध उसकी आत्मा तक पहुंच गई। जैसे ही उसने उस मांस के टुकड़े को अपने मुंह में लिया, उसके अंदर से एक दहाड़ निकली। वो दहाड़ एक साहसी, एक बहादुर और एक शानदार शेर की दहाड़ थी। अब वो जवान शेर एक परिपक्व, मैच्योर और कंप्लीट शेर था, एक वेजिटेरियन बकरी नहीं। तो
तो दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद को पहचानें। हम खुद से खुद को क्यों छिपाएं? हम क्यों ना कुछ करके दिखाएं? बस यही जज्बा बना के रखना है हमें और आपको। तो चलिए, फिलहाल मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। फिर से मुलाकात करूँगी बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। टिल देन